बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे और एक दूसरे के लिए दुआगो होंगे। चले अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट हो रही है। ये मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया है और इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के पानी में डाल दिया था। ये अभी थोड़ा सा बर्फ़ वाला ही है, इसलिए जब ये बर्फ़ वाला होगा हल्का सा तो इसकी कटिंग बड़ी अच्छी होती है। अब मैंने इसके ना स्लाइस कटने हैं कि मैं बना रही हूँ बर्गर, ठीक है, जिंगर बर्गर। उसकी रेसिपी दे रही हूँ आप लोगों को। और इसके मैं स्लाइस इतने ही मुझे चाहिए। वो मैंने क्यों उतारा है वो बताती हूँ। वो मैंने फिर कटर्स बनाने हैं तो उसमें भी जब करूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये स्लाइस हो गए इसके। ये देखिए, ये वाले और ये वाला हो गया। अब इसको मैं करती हूँ मैरिनेट। और यहाँ आएगा 3 बर्गर तैयार करने, तो फिर इसके साथ स्लाइस आएंगे। और ना ये छोटा है। चलिए अब इनको मैं करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, वो लिया। नमक, हल्दी जायका, धनिया पाउडर, 2 चुटकी हल्दी, रेड मिर्च हाफ टी स्पून और 2 चुटकी कुटी दरदरा मिर्च और ब्लैक पेपर ये वाला हाफ टी स्पून। ये सारे मसाले इसमें लगा के और इसको मैं हाथ से करूँगी, उससे नहीं होगा, चम्मच वगैरह से। अच्छी तरह इसको रब करना है। और इसको मैं, अब टाइम नहीं मेरे पास, आप आधा घंटा रखिएगा ज़रूर। अगर कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाए फिर 10 मिनट तो लाजमी रखें, ठीक है। अब मैं 10 मिनट के बाद मिलती हूँ ये मैरिनेट हो के। फिर आगे क्या करना है वो मैं कटिंग बताती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये मैरिनेट हो गया। इसको इधर छोड़ते हैं। अच्छा, ये मैंने ना देखे कैमरा बंद हो गया। यहाँ मैं फिर बता दूँ, मैदे में मैंने डाला है 2 हाफ टी स्पून से कम नमक। 3 चुटकी लगा लें, ठीक है, क्योंकि मैरिनेट भी लगाया है। और फिर मैंने ये जो आलू हैं इनको भी मैंने नमक और मिर्च लगाई है, ठीक है। तो और फिर आ गया ये कि इसमें नमक कुटी मिर्च डाली है और मैं अब मिक्स करने लगी हूँ। ये मैदा जो कोटिंग के लिए है चिकन को, ठीक है। जिंगर बर्गर होंगे तो फिर वो ये लगेगा तो होंगे ना। और इधर मैंने बंद गोभी काटी हुई है, पत्ता गोभी, सलाद का पत्ता काटा थोड़ा, बाकी फिर ये चीज़ स्लाइस। और इंशाल्लाह मिलती हूँ। ये अब फ्राई करते हैं आलू, उसके बाद चिकन करते हैं। चले आए किचन में, चलते हैं। अच्छा, ये देखें, आलू मैंने इसलिए पहले किए हैं कि फिर पता क्या होगा, आप भी ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखा करें, जो बच्चियाँ सीख रही हैं नहीं उनके लिए, कि ये ना फिर चिकन के ज़रे आ जाएंगे, फिर आलू नीट नहीं रहेंगे, ठीक है। चले, ये होते हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं आगे मिलती हूँ चिकन कैसे करना है। तो चिप्स निकाल ली है, ठीक है। अब मैं ये मैरिनेट किया है ना चिकन, 10 मिनट हो ही गए हैं। अब मैं इसको, ये तो मेरा हाथ हो गया ना गीला, आप लोगों ने गीला नहीं करना। इसको मैं उठा के पीछे रखती हूँ और दूसरे हाथ से इसको अच्छी तरह मसलना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक हो गया। फिर इसके वो क्रम्ब जो बनते हैं वो बनाएंगे हम इंशाल्लाह। ये देखें, इसको झाड़ झाड़ के आपने तैयार करना है। देखें, देखें, अच्छा, एक मैं इसकी कोटिंग करूँगी। इसको मैं फिर इसमें डालने लगी हूँ झाड़ के। ये देखें, झड़ गया। अब इसको मैं पानी में डालूँगी और मैं इसको निकाल लूँगी। फिर इसमें डालना है। ये डबल कोटिंग होगी तो इससे क्रम्स बनेंगे। ये एक मैं दिखाती हूँ, फिर दूसरे में करके सारे फ्राई करके फिर आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि काम थोड़ा सा हाथों के साथ है। ये देखें, अब मैं इसको झाड़ना है। ये देखें, झाड़ झाड़ के आप ऐसे करेंगे। चलिए इसको उतारती हूँ, पीस वास उतर गया। अच्छा, ये देखें, बन गया ना इसके, हमें ये चाहिए। चलिए मैं कढ़ाई रखती हूँ, पर मेरा ऑयल तेज़ हो गया था। हल्की आंच में बताती हूँ कहाँ आपने ऑयल को पकड़ना है। अच्छा, ये देखें, माशाल्लाह मैंने कढ़ाई उतार ली थी कि मेरा ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ठीक
हो गया। और अब दूसरा पीस जो उसके साथ उतरा था वो डाल दिया मैंने। और ये छोटे छोटे पीस हैं, चले कहीं काम बीच में आ जाएंगे ना। चलिए अब मैं ये करके इसे 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि रेसिपी से 7 में गल जाएगा। 7 से 8 मिनट के बाद मैं निकाल के दिखाऊंगी, फिर मैं दूसरे फ्राई कर दूँगी, फिर मैं मिलूँगी इंशाल्लाह। अभी ये मैं आप लोगों को दिखा के फिर आगे काम शुरू करूँगी अगला। मैं यहाँ इसको टर्न करने लगी, देखें एक तरफ हो गया, मतलब कि ठहर गया, अभी तो टाइम लगेगा इसको गोल्डन करना मैंने। और अब मैं इसको पलटती हूँ, देखिए जब एक तरफ हो जाएगा तो फिर आपने टर्न करना है। और माशाल्लाह देखें मैंने एक ज़रा छोटा सा निकाल खाया, इतना टेस्टी है ना। ये देखें मैरिनेट कितना खूबसूरत हुआ है, 10 मिनट में तैयार हो गया। चले इंशाल्लाह ये निकालते होकर मिलूँगी, फिर मैं जब तैयार बनाऊँगी बर्गर उस वक्त मिलती हूँ। अच्छा ये देखें माशाल्लाह इसे कैसा बना, आप चेक करें ज़रा, मैंने जी करके दिखाती हूँ। चलें इसी तरह अब मैं सारे करूँगी। देखें मैंने वो तैयारी कर ली इसकी। चलें ये मैं आप लोगों के सामने डाल के फिर मैं उधर जाती हूँ। चलें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना। चलें आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह आप जिंगर बर्गर अच्छी रीजनल रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ आज। अच्छा भैया चलें अब माशाल्लाह ये देखें चिकन तैयार हो गया। और अब मैं आती हूँ बर्गर जो हमारे ना ये वाले मिलते हैं, ये वाली कंपनी के, ये रोस्ट हैं, तिल लगे हुए हैं, और इनको मैं अब करने लगी हूँ। मायनीज लगाते हैं पहले, चलें ये सारी लगाती हूँ। आप चिकन की तरफ चिकन दिखाएं ज़रा। अच्छा भी यहाँ मैं रख रही हूँ पत्ता गोभी, इतनी बारीक मैंने काटी है ना, छुरी से काटी है, आप देखें ज़रा माशाल्लाह। ठीक है, थोड़ी सी इसके ऊपर केचप डालते हैं, क्योंकि केचप और भी जानी है अभी तो कम ही डालेंगे। अब माशाल्लाह आ जाता है ये चिकन का पीस, देखें कितना मज़े का सुपर बना है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब इसके ऊपर क्या रखना है, यहाँ 2 पीस आएंगे, छोटे थे। ठीक है चलें अच्छा इनके ऊपर केचप लगाती हूँ। चलिए ये हो गया। सैलेड पत्ता रखना था वो तो मुझे याद नहीं था। यहाँ चिप्स रखूँगी। अच्छा फिर ये माशाल्लाह रीजनल मैं आप लोगों को बर्गर की इसकी दे रही हूँ, ये चीज़ स्लाइस जा रहा है। ओहो इतना नरम था खुलने में प्रॉब्लम हो गई। चले कोई बात नहीं, ऐसे चलता है। ओह ये डबल है। अच्छा ये चारों पे लगा के जहाँ से प्रॉब्लम हुई थी इसको खोल लेना अच्छी तरह। ये जब मेरे बच्चे स्कूल में जाते थे तो मैं ये वाली चीज़ें ऐसे घर से बना के देती थी और चेंज करके देती थी, और यकीन जाने कभी मेरा बच्चों का लंच वापस नहीं आता था। अब मैं थोड़ी सी चिप्स रख देती हूँ। अब आपने बताना है कि आप ये कैसे बने हैं। ठीक है, आप लोग भी क्या करते हुए हो। ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत बोलती हूँ, और मज़ीद करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपको आज का बर्गर बहुत पसंद आएगा। चलो ये सारी चिप्स मैंने लगा दी, और देखना माशाल्लाह इतना ही हैवी बाइट से मिलता है हमें। और ये डाल दी हमने, इसको हल्का सा दबा दिया। अच्छा ये बता दूँ, ये वाला जो जिंगर बर्गर है ना, ये हम ना वो नहीं करते, इसको नहीं सेकते,
व्यूअर्स माशाल्लाह देखें आप, ये जिंगर बर्गर से भी घर बनाया उतना ही टेस्टी बना है जैसे होटलों में मिलता है, वही रेसिपी है मैंने ली। ठीक है, ये चीज़ स्लाइस भी है, सब कुछ है माशाल्लाह। अब ये जब आप खाएंगे, बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे कैसे लंच लाएंगे वापस यहाँ, पसंद नहीं करेंगे। आज की रेसिपी बहुत सुपर है और ख़ास रेसिपी होटल की है। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनों में और अपने फ्रेंड में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो के इस जिंगर बर्गर के साथ अल्लाह हाफिज़। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।